कई बच्चे विद्यालय में, घर पर एवं अपने दोस्तों के साथ अलग-अलग भाषाओं में बातचीत करते हैं। इस वीडियो श्रृंखला का उद्देश्य शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को इन पहलुओं को समझने में मदद करना है। किस तरह से अलग-अलग भाषाएं किसी जगह, लोगों के समूह एवं एक बच्चे को समझने के हमारे तरीके को आकार देती है। औपचारिक एवं रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग की जाने वाली विविध भाषाएं बच्चों के स्वयं को व्यक्त करने के आत्मविश्वास को किस प्रकार आकार देती हैं। हमारे पढ़ाने का तरीका बच्चों के भाषा कौशल एवं विभिन्न भाषाओं के स्वतःस्फूर्त प्रयोग को किस प्रकार आकार देता है। अगर बच्चे की स्वाभाविक या घर की भाषा स्कूली भाषा से अलग हो, तो कैसे पूरे स्कूल को एकजुट होकर काम करना चाहिए। ये वीडियो श्रृंखला स्वयं अध्ययन के लिए है। इस श्रृंखला में 4 मॉड्यूल हैं। हर मॉड्यूल में 4 इकाइयां हैं जो बहुभाषावाद से संबंधित विशिष्ट विषयों पर जानकारी देंगी। ये हमारी श्रृंखला का पहला मॉड्यूल है जिसमें हम भाषा की विविधता और भाषा से जुड़ी पहचान जैसे रोचक विषयों पर रोशनी डालेंगे। अपने दैनिक जीवन में हम जिन भाषाओं का उपयोग करते हैं, उनमें से कुछ भाषाओं को अक्सर अधिक प्रतिष्ठित माना जाता है। कुछ भाषाएं प्रमुख बन जाती हैं, जबकि अन्य भाषाएं हाशिए पर चली जाती हैं। बहुभाषी वातावरण में बच्चे एक ही संवाद के दौरान 2 या 2 से अधिक भाषाओं या बोलियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसे कोड स्विच कहते हैं। वे एक वाक्य में अन्य भाषाओं के शब्दों का मिला जुलाकर प्रयोग करते हैं या पहले वाक्य को एक भाषा में एवं दूसरे वाक्य को दूसरी भाषा में बोलते हैं। आप ऐसे बच्चों को पढ़ाते होंगे जो अलग-अलग भाषाओं में बात करते हैं। इसलिए इस मॉड्यूल का अध्ययन करते हुए आपका उद्देश्य होना चाहिए इस बात की पहचान करना कि जब विभिन्न भाषाओं की प्रतिष्ठा का स्तर अलग-अलग होता है, तब क्या होता है। इस मॉड्यूल का अध्ययन करते हुए कृपया इन बातों पर विचार करें। भाषाओं को अक्सर प्रतिष्ठा में पदानुक्रम पर रखा जाता है। स्कूल और घर की भाषाओं को उच्च और निम्न प्रतिष्ठा से जोड़ने पर इसका असर बच्चों के भाषा सीखने पर पड़ता है। अगर बच्चों की परिचित भाषाओं के प्रति अलग बर्ताव किया जाता है, तो वे इस भेदभाव को समझ पाते हैं। कई स्कूलों में एक भाषी नियम प्रचलित है, लेकिन सरल तकनीकों का इस्तेमाल करके ये प्रदर्शित किया जा सकता है कि स्कूल अपने बच्चों द्वारा बोली जाने वाली सभी भाषाओं को महत्व देते हैं। आपको पता है पार्था जी, अपने पुराने स्कूल में मैं सबसे लोकप्रिय बच्चों को क्लास मॉनिटर बनाती थी, चाहे वे कितने भी शरारती क्यों न हो। कई परीक्षणों के बाद मुझे ये पता चला था कि ज्यादातर बच्चे सबसे लोकप्रिय बच्चों से निर्देश लेना पसंद करते हैं। हाँ, और जिस प्रकार लोकप्रिय बच्चे और उनकी राय को उनके साथी महत्व देते हैं, उसी प्रकार कुछ भाषाएं भी दूसरों की तुलना में अधिक लोकप्रिय हो जाती हैं और व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं। ये प्रमुख भाषाएं बन जाती हैं। लेकिन जैसे लोकप्रिय बच्चे कभी-कभी अपने से शांत बच्चों पर धौंस जमाते हैं, क्या प्रमुख भाषाएं भी ऐसा नहीं करती हैं? अन्य भाषाओं को प्रमुखता की श्रेणी में नीचे धकेल देती हैं? हाँ, किसी इलाके में अधिक बोली जाने वाली प्रमुख भाषा स्कूलों और कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली अन्य भाषाओं का स्थान ले सकती है। जब ऐसा होता है, तब जिस भाषा को उचित सम्मान नहीं मिलता, वह भाषा हाशिए पर चले जाती है। जैसा हमारा स्कूल है, वैसे स्कूलों में अक्सर पढ़ाई और आकलन के लिए प्रमुख भाषा का प्रयोग किया जाता है। घर पर माता पिता अपनी भाषा का प्रयोग कम करने का निर्णय ले सकते हैं ताकि बच्चे स्कूल में जिस भाषा को सीख रहे हैं उसका अभ्यास कर सकें। ये तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि बच्चे जब घर पर बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग करना बंद कर देते हैं, तब वे उस भाषा को भूलने लगते हैं। इस क्षति की गति कुछ मामलों में धीमी होती है और कभी आकस्मिक। मगर धीमी हो या आकस्मिक, इस क्षति के कारण भाषाएं विलुप्त होती चली जा रही हैं और हमारे देश की कई मधुर भाषाएं अब लोग भूल चुके हैं। इसलिए मैं बच्चों को उनकी मातृभाषा में शब्दों और विचारों को व्यक्त करने देता हूँ
और बिना उनकी गलतियां निकाले उनके प्रश्नों के जवाब देता हूँ। उस दिन पेड़ पर एक बिल्ली फंस गई थी। सर कम फास्ट, कैट अटका ऑन पेड़। If the cat is stuck in the tree, we must help the cat to come down. We need to find a ladder. Tell me, what is a cat called in your language? बिल्ली, बिड़ाल, बेक्कू, बिलारी, मैं अपनी शिक्षण सहायक सामग्री में एकाधिक स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करने की कोशिश करता हूँ और बच्चों को परीक्षा में नंबर भी उदारता से देता हूँ। मेरे पिछले स्कूल में ये सख्त निर्देश जारी था कि बच्चों को और हमें उन्हें पढ़ाने के लिए केवल स्कूली भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। उन्हें किसी अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं थी। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा नियम किसी एक भाषा के प्रति पक्षपात है? इससे प्रमुख भाषा को प्रतिष्ठा के पदानुक्रम पर रख दिया जाता है। इसके चलते बच्चे अपनी मातृभाषा में दिलचस्पी खो देते हैं और घर के उन सदस्यों का कम सम्मान करते हैं जिन्हें स्कूल की भाषा नहीं आती, जैसे कि उनके दादा दादी। जब एक स्कूल उन सभी भाषाओं को महत्व देता है जिनसे उस स्कूल के बच्चे परिचित हैं, तब आपको कई बातें नजर आएंगी। सबसे पहले, वहाँ शिक्षण सहायक सामग्री कई भाषाओं में उपलब्ध होती हैं। मैं सोच रही थी कि क्लास में विभिन्न भाषा समूह के बच्चे मिलकर डिस्प्ले बोर्ड तैयार कर सकते हैं। इस बोर्ड में वे हर दिन उपयोग में आने वाली चीजें या उनके घर पर बनने वाली खाने की चीजों को शामिल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सुझाव है। साथ ही हम बच्चों को जो कहानियां सुनाते हैं उनमें इस इलाके की लोकप्रिय मौखिक कहानियों को शामिल कर सकते हैं। साथ ही हम अलग अलग भाषाओं के वक्ताओं को हमारे बच्चे से बातचीत करने के लिए आमंत्रण कर सकते हैं। हम कक्षा की भाषा में बच्चों के घर की भाषाओं के कुछ शब्दों और विचारों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि जिन कहावतों और मुहावरों को वे घर पर सुनते हैं उन्हें कक्षा में साझा करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। नाचो कर्ण अंगण वाकडे, खेड़िया दवड़ वागड़ तक कान तक डासन जासी। All that glitters is not gold. उनके नामों का सही उच्चारण करके शिक्षक ये दिखा सकते हैं कि वे बच्चों द्वारा घर पर प्रयोग किए जाने वाली भाषाओं को महत्व देते हैं। राहुल शर्मा, प्रेजेंट मिस, सुनीता मुर्मू, प्रेजेंट मिस, नीलू मनचंदा, प्रेजेंट मिस, झारियो ओरांव, Present, miss. चंद्रू हरी, प्रेजेंट मिस, एकलव्य खत्री, प्रेजेंट मिस। या फिर हम भाषा, गणित और पर्यावरण विज्ञान की कक्षाओं में बच्चों की मातृभाषाओं को शामिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी कक्षा के बच्चों को प्रकृति की सैर करने ले जा सकती हूँ और उनसे पूछ सकती हूँ कि वे अपनी अपनी भाषाओं में पक्षियों, पेड़ों और जानवरों के नाम बताएं। 2 बकरी, हागरी, एक था, 2 खरगोश, मेरा मानना है कि चाहे बच्चा सीख रहा हो या नहीं, किसी अवधारणा के बारे में उसकी समझ के आकलन को स्कूल की भाषा में वह कितना निपुण है, इससे अलग रखा जाना चाहिए। मैं सहमत हूँ। किसी विषय को वे कितना समझ पाए हैं, हमें उन्हें उस पर नंबर देना चाहिए, न कि स्कूल की भाषा में खुद को निपुणता से व्यक्त करने के लिए।